गाजियाबाद किसानों के बीच पहुंचे शिवपाल यादव ने अपना चुनावी घोषणा पत्र एक तरीके से जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो वह 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। इसके अलावा जैसे ही किसी बच्चे को बीए की डिग्री मिलेगी तो 5 लाख रुपए उसके रिलीज हो जाएंगे, जिससे वह कोई रोजगार कर सके। साथ ही उन्होंने कहा कि हर परिवार में से एक बच्चे को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। शिवपाल यादव आज गाजियाबाद के लोनी इलाके में पहुंचे थे। गाजियाबाद के लोनी में पिछले काफी समय से धरने पर बैठे किसानों से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की। लोनी में आवास विकास की मंडोला विहार योजना के बाहर पिछले किसान बड़े मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 15 सितंबर से किसान धरना स्थल के पास गड्ढे खुदवाकर जिंदा समाधि लेने के लिए बैठे हुए हैं। धरने पर बैठे किसानों से मिलने के लिए प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उनका हाल जाना। मीडिया से बात करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि वह चाहते हैं कि समान विचारधारा वाले दल चुनावों में एक साथ आ जाएं, नहीं तो वह सभी सीटों पर चुनाव लड़ने में सक्षम हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की अगर बात नहीं मानी तो 5 महीने में वोट से बदला लिया जाएगा। शिवपाल यादव ने कहा कि काला कानून वापस होना चाहिए। कहा तो यह कहते सरकार में आए थे कि किसानों की आय दुगनी होगी, लेकिन इन्होंने किसानों की कमर तोड़ दी। सरकार को माननी पड़ेगी। तेवतिया साहब का जो मांग पत्र है, डीएम से भी अभी बात करेंगे। डीएम तो सरकार का प्रतिनिधि होता है ना, तो उससे भी हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री से भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री से टाइम मिल गया तो उनसे भी करेंगे, नहीं तो इस पर पूरा अपना कवरिंग लेटर लगा करके प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। प्रधानमंत्री को भी भेजेंगे। लेकिन ये बात मानना लेना चाहिए। नहीं माने तब क्या समय आ गया है, तो कितना समय, 5 महीना है। 5 महीना बाद 5 महीना बाद इनसे बदला जरूर वोट के द्वारा जरूर ले लेना। जो आपकी बात नहीं माने, जो बात नहीं माने, बताओ किसान कहा था हम दोगुनी आय बढ़ा देंगे, बताओ दोगुनी हुई किसी की? बताओ जो थी वो भी नहीं रही, वो भी नहीं रही। बताओ कितनी महंगाई, कितना भ्रष्टाचार और कितनी दवाइयां महंगी, बिजली महंगी, कमर तोड़ मीटर से लेकर के सब चीज महंगी। और अगर हम सरकार में आ गए, अगर हमारे हाथों में आपने ताकत दे दी, तो मैं तो 300 यूनिट उसी दिन फ्री, और हम ये भी आश्वासन देते हैं हर परिवार में एक बेटे और बेटी को अनिवार्य रूप से सरकारी नौकरी। और तीसरा हम ये करेंगे जो बेरोजगार लड़के हैं, बेटे और बेटियां जैसे ही बीए पास करेंगे, कम से कम 5 लाख रुपया पहले दिन जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके साथ 5-5 लाख रुपया रोजगार के लिए। उससे कोई अपना रोजगार करें, रोजगार तो करें, बेरोजगार तो न घूमे। ऐसे कानून बनाना चाहिए। वो कानून कैसे बन रहे हैं, किसके लिए बन रहे हैं? अडानी अंबानी बड़े बड़े ज्यादा 5 पूंजीपतियों के लिए, ज्यादा और छोटे मोटे और बन जाएंगे, 10 हो जाएंगे। बताइए, अब तो सब परेशान है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, किसान नौजवान सब परेशान। उसके साथ साथ अब तो व्यापारी भी परेशान हो गया जब से जीएसटी लागू हुआ। आप लोनी पहुंचे हैं किसानों को समर्थन करने के लिए, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये किसान सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है मनवीर देवरिया के नेतृत्व में। उनके साथी सभी आमरण अनशन पर 10 दिन से बैठे हुए हैं और यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी कोई नहीं आए, जबकि जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों को आना चाहिए था। केवल पानी पर हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, जो उन्होंने सरकार ने सुझाव मांगे थे, केवल उन्होंने सुझाव दिए हैं और सुझाव पर परिवर्तन का आश्वासन भी दिया था सरकार ने। तो वो ही मांगे इन्होंने रखी हैं
और अभी 9-10 महीना होने जा रहे हैं, अभी तक उन्होंने सुझाव पर कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो वही मांगे हैं जो सरकार ने कहा, वही मांगे हैं, तो तुरंत उन मांगों को मान लेना चाहिए और परिवर्तन कर देना चाहिए। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर किसान पिछले कई महीनों से लगातार इसी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? सरकार अब तक नहीं सुना। देखिए, ये काला कानून जो बना है, जो 3 एक्ट पास हुए हैं, ये किसान विरोधी कानून है, उन्हें तुरंत वापस ले लेना चाहिए था। और सरकार ने आश्वासन भी दिया था संशोधन करेंगे, न तो कोई संशोधन किया, न वापस लिया है, और 9 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। अब किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर वगैरह अन्य किसी बॉर्डर पर जाएंगे क्या आप? देखिए, अभी तक तो उन्होंने ये कहा था राजनीतिक लोग हमारे उसमें नहीं आए। मैंने समर्थन तो पहले ही दे दिया है उनको। हमने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने उनको भी हमारा पूरी तरह से समर्थन है। इसमें भी मनवीर तेवरिया और उनके साथियों के साथ हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी स्वयं हम इनके इस आंदोलन में साथ। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव अब होंगे, आपकी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है इस बार? देखिए, हम चाहते हैं कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, समान विचारधारा की पार्टियां हैं, वो एक हो जाए, इसका हम इंतज़ार कर रहे हैं। वैसे तो हम लड़ सकते हैं सभी सीटों पर, लेकिन हम चाहते हैं कि ये समान विचारधारा की और सेकुलर पार्टियां एक हो जाए, तो जो ऐसे कानून बन रहे हैं वो न बने, नेताजी गरीब किसानों के हित में बने, पूंजीपतियों के हित में से